तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जासूस भाई गुलदस्ते को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और वो घंटों इंतज़ार करता है, लेकिन वहाँ कोई भी लड़की नहीं मिलने आती उससे। तो चक्कर क्या है भाई? तो उसको तुरंत महसूस होता है किसी ने उसके साथ शरारत की है, किसी ने नकली प्रोफाइल लगाकर उसको बुलाया है भाई। तो भाई वो प्रोफाइल चेक करता है, उसके पास 3 प्रोफाइल है। अब इन तीनों में से किसने उसके साथ प्रैंक किया है, चलिए पता लगाते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से बीच वाली लगती है लड़की जिसने उसके साथ प्रैंक किया है, क्योंकि उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी है। ठीक है भाई, पकड़ी गई। चलिए चलते हैं अपनी अगली कहानी में। सीमा नाम की लड़की जो ऑस्ट्रेलिया के है और शहर उसका दिखा रहा है बहुत दूर है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एमा जो है अपने ऑफिस में बहुत काम था, आज वो काम कर रही है, बहुत बिजी है। तो उसको लगता है कि आज ऑफिस में बहुत देर हो जाएगी पूरा काम करने का। तो उसने क्या किया, उसने अपने पति को फ़ोन लगाया और बोला मुझे काम ख़त्म करने में बहुत देर हो जाएगी, आज सब लोग चलेगा और मैं अकेली हूँ यहाँ पे। तो उसके पति ने कहा ठीक है, तुम अपनी एक फ़ोटो भेजो, मैं देखता हूँ तुम अकेली ऑफिस में। तो उसने फेटी भेजी। इस तस्वीर को देख के क्या लगता है, हमें अनुमान लग सकता है वो अकेली है, कोई और भी उसके साथ? चलो अनुमान लगा के बताओ तुम लोग। मेरे हिसाब से भाई अकेली नहीं है। क्यों अकेली नहीं है, अभी पता चल जाएगा। क्योंकि तुम ध्यान से देखो तो उसकी गिलास में 2 स्ट्रॉ लगी है। अगर वो अकेली होती तो एक ही स्ट्रॉ होता, वहाँ 2 स्ट्रॉ है, मतलब उसके साथ में कोई और भी है। अब इतना ही सुनते भाई साहब हमारा जो एमा का पति है वो तुरंत जो है देखने पहुँच जाता है उसके ऑफिस कि मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है। और जब वहाँ उसके ऑफिस में पहुँचता है वो देखता है 3 और लोग भी हैं वहाँ पे, मतलब उसको मिला के 3 लोग हैं टोटल। तो अब हमें ये पता लगाना है इन तीनों में से एमा के साथ कौन बैठा था, क्योंकि हमने देखा था उसके गिलास में एक लिपस्टिक का निशान, यानी उसके साथ एक लेडीज़ थे। तो इन दोनों में से कौन सी लेडीज़ उसके साथ थी? जेंट्स तो नहीं हो सकता, लेडीज़ हो सकती है। तो भाई ये वाली लेडीज़ जो थी, क्योंकि इसके लिपस्टिक के लगा कलर जो है उसके स्ट्रॉ पे है, तो ये दूसरी लड़की उसके साथ थी। चलिए अगली कहानी पे चलते हैं। भाई 2 जगह चोरियाँ हुई है, तो हमारा जो है जासूस जो है उसको एनालाइज़ कर रहा है, यानी कि अपने कंप्यूटर पर देख रहा है कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से चोरी हुई हैं। तो पहली नंबर चोरी पे हमें कंपेयर करना है कि वो सामान देखो ऊपर वाली जगह पे मतलब सामान था, नीचे वाले पे नहीं है, तो ये सब चीज़ें गायब हुई हैं। अब ये चीज़ गायब करने वाला आदमी कौन है, अब ये पता लगाना। अब यहाँ दिखा रहा है पहाड़ है, जंगल है, समुद्र तट है। तो चोर ने जो है फिनिशिंग बोर्ड, कैम्प, चप्पल, जूता, इन सभी वस्तुओं को उपयोग एवं समुद्र तट पर किया जा सकता है, यानी कि वो जैसे जो भी चीज़ें चुराया है वो अपने फ़ायदे के लिए चुराया है। बड़ा ही फ़नी चोर था भाई। अगली कहानी पे चलते हैं। भाई एक बड़ी सी कॉलोनी में एक चोर घुस जाता है चोरी के इरादे से, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि जैसे ही वो गेट के अंदर एंटर किया, अलार्म बज गया भाई। अलार्म बजा और गेट ऑटोमेटिक बंद, क्योंकि वो हाईटेक कॉलोनी थी, क्योंकि कोई भी बिना परमिट के अंदर नहीं आ सकता, यानी कि जो वहाँ रहते थे वही उनको पता है कि अंदर कैसे आना जाना है, और उस चोर को नहीं पता। वो खुला गेट पाया, अंदर घुस गया भाई। अब वो फंस गया जैसे गेट बंद हुआ। अब इतना बड़ा मतलब वो था कॉलोनी कि वो बाहर निकल भी नहीं सकता है, कि कॉलोनी जो है चारों तरफ से सील्ड है, बाउंड्री है, और गेट वही था मेन। अब वो कहीं छुपने की व्यवस्था बना रहा है भाई। अब वो जो है भाई साहब यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड में मिल गया है, यानी कि उनके कपड़ा पहन के मिल गया भाई। अब इन चारों में से हमें पता लगाना है कि वो चोर कौन है। तो इन चारों को देख के लगता है भाई कौन चोर है, तो जल्दी जल्दी पता लगाओ चोर कौन है इनमें से। तो मेरे हिसाब से भाई ध्यान से देखा जाए तो B नंबर चोर है। क्यों? क्योंकि अभी तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि तुम लोग इतना ध्यान देते नहीं हो ना। देखो गार्ड नंबर जो B है वो एक लड़की है, लेकिन बट उसने एक लड़के का आई कार्ड टांग के रखा है, यानी कि वो किसी लड़के की जो ऑफिस में उस दिन नहीं आया था उसका पहन लिया, तो भाई पकड़ी गई। तो भाई साहब हमारा जासूस के पास एक फ़ोन आया है कि किसी गांव में बहुत सारे जानवर मारे गए हैं, तो उसका कारण पता करने के लिए हमें गाँव चलना पड़ेगा। तो यहाँ देखा जाए गाँव की चारों तरफ की जो हवाएँ हैं
वो प्रदूषण हो चुकी है, उनसे लोग मर रहे हैं। अब ये पता लगाने के लिए हमको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। तो गांव में जितने भी भाई साहब फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उनको पता करना है कि किस किस फैक्ट्री से जहरीला धुआं निकल रहा है, जिसके कारण गांव के लोग और जानवर मारे जा रहे हैं। तो हमें तीन फैक्ट्री दिखाई जा रही, इन तीनों फैक्ट्री पर जा के देखना है। तो इन तीनों कारखानों में भाई साहब कौन सा मतलब वो कारखाना है जिसमें से प्रदूषित धुआं निकल रहा है। तो भाई वो नंबर 1 था, ये नंबर B है और ये नंबर C फैक्ट्री है। ABC, अब इन तीनों में देख कर कंपेयर लगाओ कि कौन से फैक्ट्री से जहरीला धुआं निकलता है। तो भाई देखो, A नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता, B हो सकता है। क्यों B हो सकता है, इसका अंदाज़ा तुम लोग लगाओ। क्योंकि भाई B फैक्ट्री के अंदर जो है चारों तरफ के पेड़ देखो सूख गए हैं, ठीक है, लेकिन फैक्ट्री B की चारों और जो पेड़ हैं वो मरे हुए प्रदूषित हैं, क्योंकि उसी के यहाँ से निकल रहा है। भाई चलिए चलते हैं अगली कहानी पे। भाई साहब, यहाँ खजाने की खोज में बर्फीली वादियों में हमारा जो है जासूस गया है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। हमारा जासूस चला तो गया खजाने की खोज में, लेकिन उसको ये नहीं पता जाना कहाँ है। तो उसने भाई अपना नक्शा निकाला, तो उसने 3 सड़कें पाई, तीनों अलग अलग जाति भूल भुलैया हैं। तो पहली जो सड़क दिखाई दे रहा है, इसमें भाई कई सारे लोग जा चुके हैं। दूसरी सड़क में ये दिखाया जा रहा है भाई यहाँ बड़ी सी नदी है, लेकिन उसके अंदर मगरमच्छ थे। और तीसरी भाई साहब इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, उनको चढ़ना बड़ा मुश्किल है, वे पेड़ भी हैं दिख नहीं रहे। तो भाई इन तीनों रास्तों में से किस रास्ते में जाएगा भाई हमारा जासूस। A नंबर में तो भूल भुलैया, 2 नंबर बड़े पेड़ हैं, तीसरे नंबर में जा सकता है बिल्कुल भाई। ये इतनी यहाँ पर ठंडा इतनी ज़्यादा पड़ेगी, बर्फ़ का पानी जमा हुआ है, तो जो मगरमच्छ हमको दिख रहे हैं वो जमे हुए हैं। तो भाई इस रास्ते में आराम से जा सकता है। चलिए अगली कहानी में दिखाए। तो अगली कहानी में भाई साहब एक चोर है, जो हमारा जासूस मतलब एक चोर का पीछा कर रहा है। और वो चोर जो भाई बड़ा चतुर चालाक है, वो इन 3 घरों में से एक घर में घुस गया है। अब इन 3 घरों में से एक घर में किस में घुसेगा ये पता लगाना है भाई। तो भाई इन तीनों घरों को देखकर क्या लगता है, इन 3 घरों में से किस घर में गया होगा। ABC। घर के जो भाई सब दरवाजे हैं तो खुले बंद भी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला दरवाज़ा बंद है, B वाला बंद है, सॉरी ये वाला खुला हुआ है, यानी कि चोर इसमें गया है भाई। चलो भाई, ये चोर इस घर में गया है क्योंकि खिड़की खुली हुई है ना नीचे की। चलो भाई, स्टीव 1 महीने से सोशल मीडिया पे भाई साहब एक अज्ञात लड़की से बातचीत कर रहा है। तो ना आखिरकार फैसला किया कि भाई उससे मिलना है मुझे। उस लड़की ने भाई साहब बताया कि तुमने तो मुझे देखा नहीं है, तो मैं ये गुलाब का फूल पिंक कलर कपड़ा पहन के आऊँगी। तो भाई साहब वो कॉफ़ी हाउस पहुँच गया, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है तो 3 लड़कियाँ हैं, तीनों ने गुलाब का फूल अपने सर पे लगा रखा है, तीनों ने पिंक कलर का कपड़ा पहन रखा है। तो हमें कैसा पता चलेगा भाई हम किस लड़की से मिलने आए हैं। तो भाई कैसे पता चलेगा ABC वो लड़की कौन है जिससे हमारा भाई वो दोस्त बात कर रहा है इतनी दिनों से। तो हमें पता लगाने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई साहब देखो, टेबल नंबर A और B में कुछ नहीं है, लेकिन C में वो लड़की पहले से 2 कॉफ़ी का ऑर्डर देकर बैठी है। तो यानी कि वो जो लड़की हमसे मिलने आई वो लड़की है। चलो अगली कहानी पे चलते हैं। केविन के 3 बेटे हैं भाई, उसके चक्कर में तीनों चक्कर मतलब उसका पापा परेशान रहता है। जो ये केविन है, इसके 3 बच्चे, इनके चक्कर में परेशान रहता है क्योंकि वो गरीब है। और तीनों भाई साहब साइकिल की डिमांड की, हमें साइकिल दिलाओ पापा, लेकिन वो एक ही को दिला सकता, तीनों को नहीं दिला सकता। उसके लिए एक समाधान उसने निकाला। वो समाधान ये है कि क्या करेगा। तो भाई उसने जो है सबको एक एक बीज दे दिया कि तुम लोग इसको लो और एक गमले में लगा कर लाओ, जिसके पौधे में गमला रहेगा वो विजेता होगा। ये लो भाई, बोला कि 1 महीने बाद तुम लोग मुझसे मिलना, जिसका सबसे सुंदर गमला होगा मैं उसको साइकिल दिलाऊंगा। तो वही तीनों बंदे अपने अपने गमले को देखभाल करने के लिए लग जाते हैं। अंततः उनका रिजल्ट आता है। भाई दोनों बड़े लड़कों ने अपना अपना गमला एकदम अच्छे से उगा लिया है, लेकिन छोटे लड़के ने कहा कि पापा मेरा पौधा ही नहीं उगा तो मैं क्या करूं। भाई यहाँ तो मामला वाला पजीता है, छोटे वाले को तो मिलने नहीं रहा। हमें कैसे पता चलेगा क्या है आगे की।
तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि ABC इन तीनों में झूठा कौन है सच्चा कौन है। तो भाई केविन ने अपने सबसे छोटे बच्चे को साइकिल दी। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम तीनों को मैंने ख़राब बीज दिए थे, लेकिन तुम दोनों ने झूठ बोला और दूसरा पौधा उठा कर लेके आया, लेकिन सबसे छोटे वाले ने भाई अपना सत्य बताया। चलो भाई अच्छी बात है। भाई यहाँ पे हमारा जो है जासूस अपने ऑफिस पहुँचा है, लेकिन उसने देखा कि उसका टेबल किसी ने ख़राब कर दिया है, यानी कि जिस टेबल पे वो बैठता है उसको किसी ने अच्छे से खराब। वो देख कर उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई। वो गुस्सा भी हो रहा है और सोच भी रहा है उसने किसने ऐसा किया उसके टेबल पे। तो भाई उसने अपने ऑफिस के स्टाफ लोग से पूछा कि किसने मेरी डेस्क ख़राब की है, तुम लोग तीनों में से अपना अपना नाम बताओ, जिसने भी किया मैं उसको पनिशमेंट दूंगा। तो तीनों लोग भाई बताने से इनकार कर रही हैं। तो इन तीनों में से भाई किसने उसकी डेस्क ख़राब की है, हमें ये पता लगाना है। तो भाई तीनों ने जवाब दिया कि सर हम लोगों ने नहीं किया है। तो भाई इन तीनों ने नहीं किया, किसने किया है? चलिए पता लगाते हैं। 1 2 3। भाई देखो किसी ने अपना कुछ सामान छोड़ा है। बिल्कुल सही, नंबर 3 लड़की का भाई लिपस्टिक छोड़ गया। भाई यही लड़की है जिसने उसकी डेस्क ख़राब की है। चलिए अगली कहानी चलते हैं। लियोन अपने दोस्त से बात करी, बोले कि आजकल मार्केट में सीरियल किलर बहुत घूम रहे हैं, जो जेल से फरार है और लोगों को मारता है। इस सीरियल किलर ने केवल महिलाओं को ही मारता है भाई। तो लियोन ने अपने पति से बताया कि आजकल बहुत नौटंकी चल रही, मर्डर हो रहे हैं। तो उसके हस्बैंड ने कहा तुमको जो भी खाना है बाहर मत जाना, घर पे ही मंगा लेना ऑर्डर करके, मैं थोड़ी देर पे घर आता हूँ। तो भाई लियो की जो बीवी है उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, लेकिन जो पिज़्ज़ा लेकर आए हैं 2 लोग लेकर आए हैं। तो भाई इनमें से एक नकली हो और एक सीरियल किलर है, तो हमें पता लगाना है वो नकली कौन है ओरिजिनल कौन है। तो भाई इन दिनों को देखकर क्या पता लगता है, तो इसमें से ओरिजिनल कौन है, 1 नंबर या 2 नंबर? मेरे हिसाब से भाई 1 नंबर है ओरिजिनल, 2 नंबर डुप्लीकेट है। क्यों? क्योंकि भाई 1 नंबर के पास पिज़्ज़ा का लोगो है, दूसरे वाले बंदे के पास कोई लोगो नहीं है। चलिए कहानी यही ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।